बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डेप्रिशिएशन अकाउंट। कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दूसरा नाम इसका होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये क्या है एक्चुअली में? कोई नए लोग आते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए एक एसेट है, आपको मान लीजिए एक एसेट 10,000 का है, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन 10% है। ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में बोलता है निकालिए, तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो गया? 1,000। ये डेप्रिशिएशन पहले साल के लिए हो गया। अब डेप्रिशिएशन निकालेंगे एसेट से सेकंड ईयर के लिए, तो 10,000 में पिछला जो 1,000 का डेप्रिशिएशन है उसको लेस कर दीजिएगा, बचेगा 9,000। तो 9,000 जो वैल्यू होगा इसको बोलते हैं आपको एसेट का रिटेन डाउन वैल्यू, घटा हुआ मूल्य। ठीक है, तो 9,000 का 10% निकालेंगे तो 900 रुपया डेप्रिशिएशन होगा। तो पहले साल में 10,000 1,000, सेकंड ईयर में 900 रुपया। उसी प्रकार डेप्रिशिएशन आपको घटते हुए एसेट के दाम पर निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रमागत ह्रास प्रणाली हिंदी में। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्लियर है? घटते हुए क्रम में क्रमागत ह्रास प्रणाली। ठीक है, हम आपको करीब 6-7 क्लास इसका लगभग हम ले चुके हैं, उसको देखिएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म कर चुके हैं और ये अकाउंट्स है। अकाउंट्स 1-2 क्वेश्चन से आपको क्लियर नहीं होता है, ना इस पर कमांड होगा। अगर हम बोलते हैं कि एक क्वेश्चन बताएंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स का क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रैक्टिस कीजिएगा, चैप्टर हल्का हो जाएगा, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। आज भी जो क्वेश्चन बताने वाले हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। क्या डिफरेंट होगा? मान लीजिए कि कोई एसेट खरीदा है, एसेट में ट्रक, मान लीजिए ट्रक, एक ट्रक खरीदा गया। ट्रक समझ में आ रहा है आपको? मोटर व्हीकल ट्रक। एक ट्रक खरीदा गया आपको, और वो कुछ साल के बाद, 1 साल 2 साल के बाद ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद ट्रक क्या हो गया? पूरा बर्बाद हो गया। और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा आपको देती है क्लेम के रूप में, तो उसको बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, आज हमको इसको बनाना है, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, वो पैसा जो रिसीव करेंगे, और क्लेम रिसीव करने के बाद हमको प्रॉफिट या लॉस ट्रक पर निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ट्रक जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक का दाम 10,000 है, और इंश्योरेंस क्लेम मिलता है आपको 11,000, तो 1,000 होगा प्रॉफिट ऑन सेल, मान लेंगे उसको, वेस्ट को। ठीक है, और अगर ट्रक आपको 10,000 का है, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है कितना? 9,000 रुपया, 1,000 का लॉस हो जाएगा, और इसी को बताएंगे। आप थोड़ा देखिएगा, और कुछ आपको नॉलेज हासिल होता है, कुछ अच्छा समझ में आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। और थोड़ा आखिर देखिए, अकाउंट जब आप बोलते हैं तो ईजी चीज़ नहीं है, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ईजी हो जाएगा। बस इतना ही हम जानते हैं, और कुछ नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन क्या देख लीजिए यहाँ पर। On 1st January 2015, the जयपुर ट्रांसपोर्ट परचेज अ ट्रक फॉर 4 लाख। जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है 4 लाख का एक ट्रक खरीदे। कितना लाख रुपया का? 4 लाख का एक ट्रक खरीदता है। तो 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को याद रखिएगा। तो डेट ऑफ परचेज हम लोग मालूम हो गया 1 जनवरी 2015, याद रखिएगा। तो जब ये हम लोग ट्रक अकाउंट, एसेट अकाउंट बनाएंगे, अगर हम क्वेश्चन आपको 15 को बना रहे हैं, ठीक है, अगर कैलेंडर ईयर है तो जनवरी से दिसंबर 1 साल होगा। फाइनेंशियल ईयर है तो अप्रैल टू मार्च 1 साल होगा। तो 1 साल का इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अगर हम लोग 15 का पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं ट्रक अकाउंट, तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ 15 का पढ़ेंगे, 16 का नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जिस साल के लिए हम लोग एसेट अकाउंट बनाएंगे, उसी साल का पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, बनाना है। फिर नेक्स्ट ईयर का पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर का पढ़ेंगे। खाली डेट ऑफ परचेज देख लीजिए, कितना दिन का बनाना उसको देख लीजिए, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज देख लीजिए, कौन सा मेथड इसको देख लेते हैं। ठीक है, दी अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च। साल खत्म कब होता है? एवरी ईयर 31 मार्च को होता है, माने अप्रैल को शुरू होता है और मार्च को खत्म होता है। चलिए क्लियर हो गया। तो कौन ईयर है? फाइनेंशियल ईयर है। डेप्रिसिएशन है, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न मतलब घटते हुए क्रम में 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। गिव ट्रक अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के ट्रक अकाउंट बनाइए। तो चलिए ट्रक अकाउंट, ट्रक समझ में आ रहा है क्या होता है? ट्रक अकाउंट बनाते हैं। तो ईयर कौन सा है? 2015। तो 2015 हम लोग है, 2015 और 16 को देखेंगे। ठीक है, 2015 जनवरी 1, डेट ऑफ परचेज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 1
तो ट्रक जब खरीदेंगे, जब ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ट्रक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट। ट्रक है 4 लाख रुपया का, साल खत्म कब होता है 31 मार्च को होता है, तो जनवरी से लेकर 31 मार्च, मान लीजिए इस साल आपको ट्रक 3 ही महीना का रहा, तो इस साल डेप्रिसिएशन सिर्फ 3 महीना का निकलेगा। डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, जान लीजिए एक चीज। तो 1 जनवरी से 31 मार्च, 31 मार्च तो साल खत्म हो जा रहा है, तो ये 15 ही में खत्म हो जाता है, तो 15 से 15 एक साल खत्म हो गया, ठीक है। तो 31 मार्च आप कुछ क्या कीजिए, आप लोग इसमें वर्किंग नोट हम लिख देते हैं, वर्किंग नोट्स को जरूर आप लोग कीजिएगा, नहीं तो यही यहाँ पर बहुत बड़ा आपको क्या होगा प्रॉब्लम आ जाएगा। लोग को वर्किंग नोट ही समझ में नहीं आता है, ठीक है, वर्किंग नोट्स, ठीक है। तो 2015 को लिया गया, तो 2015 को ट्रक जो लिया गया है 1 जनवरी को, तो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका ये हुआ, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू इस साल में 4 लाख का ट्रक है, सॉरी 4 लाख है, 40,000 नहीं 4 लाख है, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 20% इंटू 3/12 जोड़िए, जनवरी फरवरी मार्च, एक ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, तो 2015 ही होगा, 2015 मार्च 31 साल खत्म हो गया, तो यहाँ क्या होगा बाई क्या करेंगे, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, तो 4 लाख का 20% 3/12, तो जनवरी से मार्च तक का ही चार्ज होगा, इस साल खत्म हो गया। निकाल के देखते हैं, 4 लाख इंटू 20 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, डिवाइडेड बाई 1200, डेप्रिसिएशन 20,000 आएगा। कितना आएगा डेप्रिसिएशन इस साल, कितना आएगा 20,000 रुपया। इसको क्लोज कर दीजिए आप। 4 लाख डेबिट साइड में है, तो 4 लाख क्रेडिट में करना है, फिर मार्च 31 बैलेंस को आगे ले जाएंगे, 3 साल का बनाना है, 3 साल का 1 साल हुआ, तो भाई क्या करेंगे बैलेंस शीट ही, ये सब तो मालूम ही होना चाहिए, कैरी टॉन, तो 3,80,000 रुपया। चलिए हो गया। अब यहाँ पर 2015 फिर आते हैं, यहाँ पर 2015 अप्रैल, मार्च के बाद क्या होता है अप्रैल होता है, अप्रैल 2 बैलेंस BD 3,80,000, 3,80,000 रुपया का। तो 2015 का थोड़ा वर्किंग नोट उतार लीजिए। अब 2015 और 16 बनाएंगे, ठीक है, अब 15-16 बनेगा सेकंड ईयर, अप्रैल टू मार्च पूरा 1 साल का, तो 3 महीना का बना यहाँ पर, क्योंकि जनवरी में लिया गया था 3 महीना का अकाउंट बना, यहाँ पूरा 1 साल का बनेगा, उसको उतार लीजिए, वर्किंग को मिटाने वाले, ठीक है, वर्किंग को मिटाने वाले। अब आते हैं 2015-16, 2015 एंड 16, थोड़ा इंफॉर्मेशन पढ़ लिया जाए। ऑन 1 जुलाई 2016, क्या बोलता है ऑन 1 जुलाई 2016, तो यहाँ आपको कितना तक बनाना है, मार्च तक बनाना है ना, तो ऑन 1 जुलाई 2016 का मतलब क्या हो गया, ये मार्च के बाद आता है, तो इस साल ये नहीं आएगा, तो इस साल और कुछ वही नहीं, मतलब ना कुछ 2016, 1 मिनट पढ़ लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2016 दिस ट्रक वॉज एक्सीडेंट, इंश्योरेंस कंपनी, चलिए ठीक है, इस साल कुछ नहीं किया, नहीं पढ़ेंगे। जुलाई में लिया गया, जुलाई में ट्रक एक्सीडेंट हो गया, जुलाई मतलब नहीं खत्म हुआ, तो 2015-16 मार्च में साल खत्म हो जाता है, तो मार्च में अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग, मार्च 31, तो फिर क्या करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन 1 साल का निकलेगा, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालिए, देखिए नोट को जरा उतार लीजिएगा, डेप्रिसिएशन अब निकलेगा 3,80,000, इसी को बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस। अब डेप्रिसिएशन कितना में निकलेगा 3,80,000 में, पहले साल में 4 लाख में निकाले थे, अब 3,80,000 रुपया में, तो ये होगा 3,80,000, 3,80,000 1 साल का पूरा 20%, 3,80,000 का 20%, इसको जरा उतारते जाइए,
नोट को, 3,80,000, इसका 20%, 76,000 रुपया, 76,000, ठीक है, 76,000। चलिए हो जाएगा मेरे यहाँ, कितना हो जाएगा, तो 3,80,000, और इधर भी जस्ट इसका अपोजिट में 3,80,000, March 31 बाय बैलेंस CD। तो 3,80,000 में अगर हम 76 घटाएंगे तो कितना होगा, चलिए घटा लेते हैं, 3,04,000 होगा, ठीक है, 3 लाख घटा कर देख लेते हैं, 3,04,000, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिस्टेक होना नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 3,04,000। अब बनाएंगे 2016 एंड 17 फाइनल ईयर है, तो 2016 अप्रैल 1 CD को BD कर दिया जाए, टू बैलेंस BD, तो कितना, 3,04,000 रुपया। अब जो भी गड़बड़ हुआ है जुलाई में हुआ, कब हुआ है, जुलाई में, पढ़ते हैं क्वेश्चन जो हमारा वहां तक तो बन गया था, ऑन 1 जुलाई 2016, मतलब कि 15-16 में ना कुछ खरीदा गया ना बेचा गया, तो डिप्रेशन निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है, तो जब भी डिप्रेशन निकालते हैं, डिप्रेशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, तो ऑन 1 जुलाई 2016 दिस ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, ये जो ट्रक था आपको एक्सीडेंट हो गया 1 जुलाई 2016 को, एक्सीडेंट हो गया, एंड वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ट्रक पूरा बर्बाद हो गया, एंड 3 लाख रुपया वी आर रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख रुपया रिसीव किया गया क्लेम के रूप में। क्लियर बात हो गया, तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर 1 जुलाई 2016, तो चलिए 2016 का बात है, 2016 JUL जुलाई 1, ट्रक हो गया बर्बाद एक्सीडेंट से, और इंश्योरेंस कंपनी कितना रुपया दिया, 3 लाख रुपया, कितना रुपया दिया इंश्योरेंस कंपनी, रिसीट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, बाय क्या लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट, कितना रुपया इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुआ, 3 लाख रुपया, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं इंश्योरेंस क्लेम, ये एक्चुअली है क्या चीज, INS, इंश्योरेंस क्लेम का मतलब जानते हैं, दावा, क्लेम को रिसीव किया, कितना रुपया, 3,000, 30,000, 3 लाख। अब इसमें क्या करना है 2016-17 में, कि अभी ट्रक से हमको कितना प्राप्त हुआ, 3 लाख रुपया, तो इस पर प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा, अगर ज्यादा हमको क्लेम मिलता है तो प्रॉफिट हुआ इसका मतलब, और अगर कम मिलता है क्लेम हमको तो लॉस हो गया, तो इसको निकालने के लिए कुछ वर्किंग करना पड़ेगा, देख लीजिए 2016 एंड 17, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, चलिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पर बोले सर तो अच्छे के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, 3,04,000, ये ट्रक बर्बाद हो गया, इस ट्रक से कितना रुपया हो गया, 3 लाख रुपया रिसीव हुआ, अब रिसीव हुआ, अब इसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो ट्रक कहने का मतलब है कि जुलाई में एक्सीडेंट हुआ, कब एक्सीडेंट हुआ, जुलाई में, तो जुलाई 1 तक का इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्या होगा, डेप्रिसिएशन, तो बाई डेप्रिसिएशन, तो 31 मार्च को 31 मार्च को साल खत्म हुआ, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 3,04,000 में, इसको निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। अब आते हैं 2016 एंड 17 फाइनल ईयर वर्किंग, 2016 और 2017 उतार लीजिएगा। अब यहाँ पर ट्रक जो तो आपको था, यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे ट्रक को, तो कहने को ट्रक कितना, 3,04,000 का ट्रक, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना परसेंट, 20%, कितना महीना का, जुलाई तक का, तो 3/12, 3/12, तो 3,04,000, 3,04,000 इंटू 20 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 1200, 15,200 रुपया, 15,200 रुपया, यहाँ डेप्रिसिएशन लीजिए कितना रुपया, 15,200 रुपया। अब थोड़ा चीज गौर कीजिए, ये ट्रक जो था आपको देखिए, तो 1 अप्रैल को ट्रक का वैल्यू कितना था, 3,04,000,
फिर इस साल इसका 15,000 का डिप्रिशिएशन हुआ, 200 का घटा देंगे तो जुलाई तक का इसका वैल्यू निकल जाएगा ट्रक का। जुलाई के दिन कितना वैल्यू था जुलाई 1 को, तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ लिखना पड़ेगा रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन 1/4/2016 कितना का था, 3,04,000 का ट्रक था। इसमें लेस कर देंगे डेप्रिशिएशन, कितना हुआ था 15,200 रुपया का, 15,200 रुपया का। तो 3,04,000 माइनस कितना कर देंगे 15,200। जिस दिन ट्रक को मतलब एक्सीडेंट हुआ उस ट्रक का दाम था 2,88,800, 2,88,000, देख लेते हैं 2,88,000, एक मिनट, हाँ ठीक है 2,88,800। ये क्या होगा इसका WDV ऑन 1/7/2016। जिस दिन ट्रक एक्सीडेंट हुआ था इसका वैल्यू कितना था 2,88,800 रुपया। क्लेम कितना मिला हमको 3 लाख रुपया, तो प्रॉफिट हो गया। तो क्लेम रिसीव कितना है देखिए, तो इसमें क्लेम कितना हम रिसीव कर रहे हैं, क्लेम रिसीव कितना क्या 3 लाख रुपया, कितना रुपया का 3 लाख रुपया का क्लेम आया। इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, लोग को यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेस करेंगे इसका रिटेन डाउन वैल्यू कितना था, रिटेन डाउन वैल्यू 2,88,800 रुपया। तो इसको मान लेंगे हम लोग प्रॉफिट, क्या हो जाएगा ये प्रॉफिट, ट्रक में प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन को सेल ही मान लीजिए, सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। इस वर्किंग को उतार लीजिएगा, माइनस 3 लाख से घटा देते हैं तो प्रॉफिट हो गया 11,200 रुपया। कितना रुपया 11,200 का एक ट्रक में प्रॉफिट हो गया, बहुत ज्यादा मिल रहा पैसा 11,200। लोग को यहीं पर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो ये आते हैं जुलाई 1 टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, एसटी लेते हैं, एसटी मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओवर राइटिंग हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना रुपया प्रॉफिट हुआ है 11,200, 11,200। ट्रक खत्म हो गया, जो बर्बाद हो गया पूरा, इसका हिसाब निकल गया। वर्किंग उतारिए थोड़ा, उसको थोड़ा देर छोड़ देते हैं और एक चीज पढ़ लेते हैं, फिर उसको करते हैं। फिर ऑन द सेम डेट, उसी तारीख को अनदर ट्रक, एक और ट्रक खरीदा गया, कितना 5 लाख रुपया, कितना रुपया का 5 लाख रुपया का। उसी तारीख को जुलाई 1 को एक और ट्रक लिया गया, जुलाई 1 को फिर एक और ट्रक लिया गया, कितना जुलाई सेम डेट को, जुलाई 1 को एक ट्रक और लिया गया। तो ट्रक खरीदा टू क्या होगा बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितना लाख रुपया का 5 लाख का एक ट्रक और लिया गया। तो अब आता है यहाँ पर 2016-2017 मार्च, एम मतलब मार्च 31। अब करते हैं बाय डेप्रिशिएशन। ये ट्रक जुलाई में लिया गया है, तो जुलाई से लेकर 31 मार्च कितना दिन होगा, महीना 9 महीना होगा, कितना होगा 9 महीना, 9 महीना होगा। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस पर 9 महीने का डेप्रिशिएशन होगा, उसको उतार लीजिए। अच्छा छोड़ दिए इसमें डेप्रिशिएशन। अभी आते हैं 20% ऑन 5 लाख, कितना रुपया 5 लाख फॉर 9 मंथ्स, 9 महीने का, कितना महीने का 9 महीने का, रफ निभाने का तो ही कर दिए। तो 5 लाख इंटू 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1200, 75,000 रुपया, कितना आएगा 75,000 रुपया। ये इसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया 75,000 रुपया। बस उसके बाद हम सीडी करके छोड़ देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट। उस वर्किंग को हम नहीं मिटा रहे हैं, आप लोग आराम से उसको उतार लीजिए, वर्किंग बहुत जरूरी वर्किंग होता है, ठीक है। ये 5 लाख का ट्रक था, 5 लाख का 20% निकालिएगा 9 महीने के लिए, 9 महीना का, तो 9 महीने का 75,000 रुपया आता है।
और कुछ नहीं आएगा इसमें। तो जोड़ यहाँ पर कितना 3,04,000 प्लस 11,200 3,04,000 प्लस 11,200 प्लस 5 लाख 8,15,200 8,15,200 रुपया। इधर भी कीजिए 8,15,200 माइनस कर देते सीधा, घटे कितना 3 लाख माइनस 3 लाख माइनस 15,200 एंड माइनस 75,000 तो 4,25,000। यहाँ हो जाएगा 4 ये सॉरी लिखने भूल गए हम, मार्च 31 बाय क्या करेंगे बैलेंस CD 4,75,000। ठीक है 4,75,000। ये क्या हो गया, एक ट्रक जो था आपको बचा हुआ है, एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया खत्म हो गया, तो 4,75,000। क्वेश्चन बन गया, प्रैक्टिस कीजिए, हम तो बता चुके हैं, कोई उपाय नहीं, प्रैक्टिस करिए। इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरा, एकदम अच्छे से देख लीजिए। ठीक है कुछ देर के लिए हम छोड़े जाते हैं, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। कुछ देर के लिए कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए छोड़ देते हैं, इसको देखिए आप लोग।